एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ली अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर उसने मेरे पैरों के साथ क्या किया, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। वो घोस्ट उससे कहती है, क्या तुम और भी स्ट्रगल करना चाहते हो? वैसे ये स्ट्रगल तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ली उससे कहता है, मैं ये कर सकता हूँ और ये बात तुम जानती हो। वो भूत हंसने लगती है और कहती है, क्या तुम श्योर हो? एक बार अपने पैरों की तरफ तो देखो। मैं चाहूँ तो तुम्हारे पैर को हील कर सकती हूँ, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें इस विंडो को खोल देना है मेरे लिए। क्या कहते हो? सोचने के लिए ज़्यादा समय मत लेना, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे बॉडी में धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगी और फिर तुम ज़ॉम्बी में बदल जाओगे। जल्दी जल्दी बताओ, समय बीतता जा रहा है। और इधर ली भी काफ़ी घबराया हुआ होता है। ली अभी सोच रहा होता है कि ये अभी कमज़ोर है, अगर अभी हम इस पर हमला करें तो हम लोग इसे हरा सकते हैं। उसके बाद वो अपनी तलवार निकालता है और उस पर हमला कर देता है। भूतनी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने बहुत मुश्किल रास्ता चुन लिया है। वो भूतनी ली पे हमला करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो लोग दरवाजे के बाहर आ जाते हैं और भूतनी सोचती है, धत्तेरी की गलत टाइमिंग। वो दोनों जल्दी से दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं और ली को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद वो सुपरवाइज़र उस दरवाजे के ऊपर भी वो चाम लगा देता है। ली उस लड़की से पूछता है, तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? वो लड़की उसे बताती है कि दरवाज़ा अपने आप गायब हो गया, तो हमें पता चल गया कि तुम ज़ेंग यांग के पीछे चल गए हो और किसी तरह उस भूतनी ने तुम्हें अपने घोंसले कंसोलमेंट में फंसा लिया है। क्या तुम ठीक हो अभी? ली अपने मन में सोचता है, तो जो मैं उस समय सोच रहा था कि मेरे पैर उखड़ने वाले हैं, तो वो बस एक घोंसले कंसोलमेंट था। मुझे उन किसी भी चीज़ों पर भरोसा नहीं है जो उसने कहा था। सुपरवाइज़र ली के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे पास एक बुरी खबर है। जब मैं उसके घोंसले कंसोलमेंट को ख़त्म कर रहा था, तब मैंने ये सेंस किया कि उसकी स्ट्रेंथ अब वापस आ चुकी है, हम उसे अब नहीं हरा सकते हैं, लेकिन मैंने उसे रूम में लॉक कर दिया है। ली उससे कहता है, तो अब हम आगे हमें क्या करना है? वो लड़की उससे कहती है कि उस भूत के पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, तो हमें मास्टर का इंतज़ार करना चाहिए। जब मेरे मास्टर वापस आ जाएंगे तब हम इन सभी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। सीन चेंज होता है। ली उससे कहता है, मुझे लगता है अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी होगा, मेरी क्लास का टाइम हो चुका है। वैसे भी मुझे लगता है मुझे क्लास में जाने से पहले एक नैप ले लेना चाहिए। वो कहती है, हाँ ज़रूर, अपना अच्छे से ख्याल रखना, अगर कुछ हो तो मुझे जल्दी से बता देना। अब हम देखते हैं कि ली वहाँ से बाहर निकल जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। वो आराम से रास्ते पे जा ही रहा होता है, तभी उसे दिखता है आगे कोई ऐसा जिसे देखकर उसकी फट चुकी होती है, और ये कोई और नहीं ज़ेंग ज़ोंग होता है, जो कि अभी भी हवा में उड़ रहा होता है। और फिर वो ज़ेंग ज़ोंग ली पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ली तुरंत ही वहाँ से भागता है और घर के अंदर आ जाता है। वो लोग कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या तुम्हारा कोई सामान यहाँ पे छूट गया था? ली उससे कहता है कि कुछ हुआ है और मुझे चेक करना है। उसके बाद वो ऊपर जाता है उस भूत के कमरे में चेक करने के लिए। जब वो जाता है तो वो देखता है कि वहाँ की खिड़की खुली हुई है और वो भूत वहाँ से भाग चुकी है। वो लड़की उससे कहती है, आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? उसके बाद ली उसे सारी कहानी बताता है कि अभी अभी ज़ेंग ज़ोंग बाहर था और वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो उससे बदला ले सके। वो लड़की उससे कहती है, अब तुमने अपने आप को घोस्ट के बीच में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व कर लिया है। ली उससे कहता है, हो सकता है ये घोस्ट क्लासरूम के इन्वेस्टिगेशन के कारण हुआ हो। तभी सुपरवाइज़र वहाँ पे आता है और वो कहता है, हो सकता है वो हमसे बदला लेने के लिए वापस आए, इसलिए हमें पहले से एक स्ट्रेटजी बना के तैयार रखनी होगी। वो लड़की उससे कहती है कि अब मेरे दिमाग में और कोई आइडिया नहीं आ रहा है, मैं जा रही हूँ अपने मास्टर को फ़ोन लगाने। उसके बाद वो मास्टर को फ़ोन लगाने लगती है। ली उससे कहता है, क्या उसने फ़ोन उठाया? क्या वो हमारी मदद करने के लिए आ रहा है? लड़की उसे बताती है कि अभी वो जो मिशन कर रहे हैं उसके वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे हैं, इसीलिए वो अभी वापस नहीं आ सकते हैं। वो लड़की उसे बताती है, उन्होंने हमसे कहा है कि हम उनके बड़े भाई से मदद मांगे। ली ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, हाँ ये ज़रूर काम करेगा। क्या वो मास्टर जितने ही ताकतवर हैं? वो लड़की उसे फ़ोन लगाने लगती है मास्टर के भाई को और ली से कहती है, तुम्हें इस फ़ोन कॉल के बाद पता चल जाएगा। वो बंदा फ़ोन उठाता है और कहता है, क्या सरप्राइज़ है, बहुत दिन हो गए तुम मेरे घर पे खाना खाने के लिए नहीं आई, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो उससे कहती है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ अंकल, मैं आपके पास खाना खाने के लिए एक दिन ज़रूर आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं एक अभी ऐसी सिचुएशन में फंसी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मास्टर भी यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं आपसे मदद मांगूँ। वो कहता है, हाँ ठीक है, तुम मुझे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बारे में मत बताना।
उसके बाद वो उनकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि आप जानते हैं ना, आप इन सभी भाइयों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा जिगरा भी आप में ही है। और फिर उसके बाद वो उन्हें सारी कहानी एक्सप्लेन करती है। वो कहता है सुनने से तो ऐसा लग रहा है कि इस इविल स्पिरिट को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। लगता है मुझे खुद के हथियार लाने होंगे। ये वो भूत भगाने वाले हथियारों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसा कि वो वुडन स्वॉर्ड है। और फिर उसके बाद वो पैसों की बात करते हैं कि इसकी एक सेट की कीमत है लगभग 50,000 रुपये, और अगर मुझे दूसरा सेट करना पड़ा तो इसका दुगना लगेगा। मगर ये तुम हो मिगी, और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें चीट नहीं करने वाला हूँ पैसों के साथ। पूरा खानदान ही चीटर है भाई। इधर ली भी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये अपने बस की फीस भी ले रहा है। ये दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं, पैसा कमाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अब इधर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है मैंने तुम्हें इतने सारे कॉम्प्लेंट्स दिए बूढ़े आदमी कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इतना कम डिस्काउंट देने की, और कह रहे हो कि ये तुम्हारा बेस्ट डिस्काउंट है। मैं पहले सेट के लिए 25,000 दूंगी और दूसरे सेट के लिए 50,000। अगर तुम्हें नहीं लेना है तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं हो जो यहाँ पे इविल स्पिरिट्स को भगाते हो। सीन चेंज होता है और अब सुबह हो चुकी होती है। हमें मास्टर की एजेंसी को दिखाया जाता है। वहाँ पर मास्टर के बड़े भाई आ जाते हैं। ली उनसे कहता है हेलो सीनियर अंकल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा नाम ली है। वो अंकल उससे कहते हैं ना तो तुम बहुत ज़्यादा अमीर घर के हो, ना ही तुम बहुत ज़्यादा गरीब घर के हो, फिर भी तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी कट रही है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मेरे पास स्पेशल कुछ भी नहीं है। वो ली को ध्यान से देखते हैं और उससे कहते हैं मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि हम तीनों में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर तुम ही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहता हूँ। वो लड़की वहाँ पर आती है और अंकल से कहती है तो आप इससे पहली बार मिल रहे हैं तो क्यों ना हो आप उसे वो गिफ्ट के रूप में दे दें, वरना हो सकता है वो इसके भी पैसे चार्ज कर लेगा। अंकल उससे कहते हैं कि नहीं, अगर मैं किसी को कोई गिफ्ट दूंगा तो वो सस्ता चीज़ होगी। बहुत कंजूस लोग हैं यार, लेकिन ये चीज़ सस्ती नहीं है। हम देखते हैं कि अंकल उसे कुछ लाल रंग की बॉल जैसी चीज़ देते हैं। ली कहता है ये क्या है। वो लड़की उसे बताती है ये एक छोटा सा स्पिरिचुअल लैंटर्न है जो कि घोस्टली कॉन्सोलमेंट को ब्रेक कर सकता है। ली कहता है ये तो अच्छा लग रहा है। अंकल कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छा है। और बस हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है बच्चा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दे, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे, पुराना डायलॉग, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और बस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।